वेलकम बच्चों। हमारी ये नेक्स्ट सेकंड पार्ट रह गया था हमारी वीडियो का। इसको भी ध्यान से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो टॉपिक इसमें से मुझे लेने थे, इनको मुझे समझाना था बहुत ध्यान से। थ्योरी ऑफ डिमांड के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड मैंने आपको पहले बताया, ध्यान रखना है पैसे इसमें फिक्स रहते हैं। उस पैसों पे जो डिमांड बन रही है वो होती है क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन डिमांड में क्या होता है, पैसे तो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाता है। अदर फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ सब्सटीट्यूट गुड्स, ठीक है, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, एक्सपेक्टेशन, ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं तो क्या बन जाता है? अदर फैक्टर्स। चेंज इन डिमांड कई चीज़ों पे बेस्ड होती है, ठीक है। और क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस पे बेस्ड होती है। ध्यान रखना है इस बात को, अब आगे समझना है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कैसे निकल के आ रही? मूवमेंट अलोंग आर डिमांड कर्व के चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कब होगी? जब उस पर्टिकुलर प्राइस चीज़ के जो गुड है उसके पैसे में या तो फॉल होगा या राइज होगा, या तो कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। वो कैसा होगा? मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, ठीक। अब यहाँ पे क्या हुआ है, या तो एक्सटेंशन होगा या तो फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा। किस बेसिस में हो सकता है? प्राइस गिरेंगे तो क्या होगा? एक्सटेंशन होगा। प्राइस कम होंगे तो ज़्यादा सामान खरीदेंगे। आ रही बात समझ में? ये पॉइंट समझ में आया? ये जो PX बना हुआ है नीचे की तरफ एरो है, क्यों है? प्राइस गिरे हैं तो एक्सटेंशन मतलब बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मान लो किसी चीज़ का प्राइस पहले था 5 रुपये, हमने कितनी डिमांड करी थी उसकी? 1। अब उसका प्राइस हो गया 1 रुपये, अब उसकी डिमांड कितनी हो गई? 5। ये प्राइस है, ये है क्वांटिटी डिमांडेड। इसका आप डायग्राम कैसे बनाएंगे हम? ठीक है, ये देखिए, पहले प्राइस कितना था? 5। इधर आप प्राइस मान लीजिए ये था 5, तो डिमांड कितनी हुई? 1, ठीक। तो हमारा पहले तो ये बनेगा शेड्यूल जब हम बनाएंगे। लेकिन जब उसका प्राइस हो गया 1, 5 से सीधे 1 आ गए, ठीक है। अब उसकी डिमांड कितनी हो गई? क्वांटिटी ये हो गई 5। तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच गए ना। ये क्या हुआ है? ये जो आपको ये नज़र आ रहा है ना, यही है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन हो गया है उसमें, यहाँ से हम यहाँ पहुँच गए। ये एक्सटेंशन पूरा का पूरा, ये जो दिख रहा है आपको, ये एक्सटेंशन होता है, ठीक है, क्योंकि प्राइस गिरा है। ये क्या था? P, ये क्या था? Q, ये गिर गया, ये क्या हो गया? P1, ये क्या हो गया? Q2। प्राइस गिरा है, क्वांटिटी बढ़ेगी। वहीं कॉन्ट्रैक्शन में इसका रिवर्स हो जाता है, बस कोई चेंज नहीं है। प्राइस पहले कितना था? 1, तो क्वांटिटी कितनी डिमांड होती थी? 5। प्राइस बढ़ गया, 5 हो गया, क्वांटिटी 1 हो जाएगी। इसी का रिवर्स करके डायग्राम बना देंगे तो वो आपका हो जाएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का। अब होता है चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड किस पे बेस्ड होती है? डिमांड गिरेगी कब और डिमांड बढ़ेगी कब? कॉज्ड बाय द चेंज इन द फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चेंज इन टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। मान लो उसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया तो डिमांड बढ़ जाएगी। अब भाई आपका ये हम बनाएंगे, यहाँ पे तो आपके प्राइस है। मान लो प्राइस किसी चीज़ का फिक्स है, ठीक है। किसी चीज़ की डिमांड पहले इतनी आ रही थी, इस पे ये क्वांटिटी डिमांडेड है। ये हमारा पहले का डायग्राम है। प्राइस तो सेम है लेकिन टेस्ट एकदम से उसको वो अच्छा लगने लगा किसी चीज़ का, तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है। Q था, ये Q1 पे आ जाएगी। प्राइस फिक्स है, अदर फैक्टर्स में नहीं होते हैं, ठीक है। अदर फैक्टर्स पे ये बेस्ड होता है, बस इतना सा पॉइंट है और कुछ नहीं है। और उसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं आप बुक से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएंगे। फिर क्या है? क्रॉस प्राइस इफेक्ट। क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है? हाउ प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स अफेक्ट डिमांड फॉर अ कमोडिटी। रिलेटेड गुड्स कौन से होते हैं? एक तो होता है सब्सटीट्यूट, और एक कौन सा होता है? कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। सब्सटीट्यूट गुड्स कौन से होते हैं? आपको बताया था मैंने, सब्सटीट्यूट टी या कॉफ़ी, जो एक दूसरे के सब्सटीट्यूट होते हैं, जिनको एक ना हो तो दूसरे से काम चल जाता है ना। टी नहीं है तो कॉफ़ी से काम चल जाएगा। लेकिन अब इसका डिमांड शेड्यूल पे कैसे असर पड़ता है वो समझना है हमें। मान लीजिए अभी किसी प्राइस पे टी की डिमांड कितनी आ रही थी? ये थी, ठीक है। ये हमारा कर्व बना हुआ है यहाँ पे, ये हमारी टी की डिमांड है। हुआ क्या?
कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, टी के प्राइस उतने ही है, कॉफ़ी के प्राइस क्या हो गए, बढ़ गए। तो कॉफ़ी के प्राइस जब बढ़ जाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो आप ज़्यादा टी पीने लगेंगे ना। जो लोग पहले कॉफ़ी पीते थे वो भी टी पीने लगेंगे, तो क्या होगा, टी की डिमांड बढ़ जाएगी, ये Q से Q1 पे आ जाएगी, ठीक है ना। प्राइस तो सेम है ना, टी का तो प्राइस सेम है, टी के प्राइस पे कोई असर नहीं हुआ है। कॉफ़ी का प्राइस अगर सस्ता हो जाएगा तो क्या होगा, अभी तो ये कर्व बना, आगे बढ़ गया, ठीक है, ये डिमांड कर्व था। लेकिन अगर टी के प्राइस कम, अगर टी के प्राइस बढ़ गए, ठीक है, मान लो कॉफ़ी का प्राइस है, कॉफ़ी का प्राइस मान लो आप कॉफ़ी का प्राइस सस्ता हो गया, कॉफ़ी बहुत सस्ती होगी, तो क्या होगा, टी नहीं बिकेगी, फिर लोग कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगेंगे, तो ये यहाँ से शिफ्ट होकर यहाँ आ जाएगा, ये बैकवर्ड हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है। ये होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। कॉम्प्लीमेंट्री केस में क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री क्या होते हैं, पहले प्रोडक्ट्स ध्यान कर दें। कॉम्प्लीमेंट्री कौन से होते हैं प्रोडक्ट्स, इंक एंड पेन, ब्रेड एंड बटर। अब आप एक बात बताइए, ये इंक है और पेन है, ठीक। अब पहले हमारा ये शेड्यूल बना हुआ था, इतने पेन बिक रहे थे, ठीक है, ये हमारे पेन का शेड्यूल हो गया, पेन बना हुआ था, इतने पेन हमारे बिक रहे थे, ये हमारी डिमांड कर रहा है। हुआ क्या, इंक के प्राइस, इंक का प्राइस एकदम से बढ़ गया, फिर क्या होगा, प्राइस इंक का बढ़ा है लेकिन डिमांड पेन की कम हो जाएगी, ठीक है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पेन बिना इंक के नहीं चलने वाला है, चलता तो इंक से ही है ना। ऐसी कार एंड पेट्रोल का सेम केस होता है, मान लो पेट्रोल महंगा हो गया तो कारें बिकना कम हो जाएंगी, ठीक है। इसीलिए इस पे रिवर्स इफेक्ट होता है। कैसा, अगर ये बढ़ेगा तो इसकी डिमांड कम हो जाएगी, इन्वर्स इफेक्ट है इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अगर मान लो इंक सस्ती होगी तो पेन की डिमांड बढ़ जाएगी, वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पॉइंट भी क्लियर हो गए हैं, सिंपल से पॉइंट थे, इनको भी समझा दिया, ठीक है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।